हेलो फ्रेंड्स, आ गई है आपके लव यूनी आपके लिए एक नई ड्रामा सीरीज़ के साथ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये ड्रामा एक रिच बॉय और एक पुअर गर्ल की लव स्टोरी पर बेस्ड है। ये है हमारी फीमेल लीड गौरिया, जो कि एक बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ती है। और ये स्कूल तो बड़ा ही अजीब है क्योंकि यहाँ पर सब बच्चे बहुत ही रिच हैं, तो यहाँ की कैंटीन्स, यहाँ पर गेमिंग्स, फोटोग्राफी सब कुछ अलाउड है। लेकिन हमारी गौरिया अलग बैठी हुई थी। अभी गौरिया के पास एक गर्ल आकर बैठ जाती है और वो बताती है मेरा नाम हाना है और मैं अभी अभी यूएस से वापस आई हूँ। हाना पूछती है तुम पढ़ाई कर रही हो? गौरिया बताती है कि हाँ, मैंने एथलीट स्कॉलरशिप से यहाँ पर एडमिशन लिया है, इसलिए मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हाना बोलती है तुम अकेली क्यों बैठी हुई हो, यहाँ पर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? गौरिया बोलती है मेरा फाइनेंशियल स्टेटस इन लोगों से अलग है, मुझे नहीं पता इन लोगों के साथ मुझे कैसे बात करनी है। तुम देख सकती हो उन गर्ल्स को जो कि बस हर टाइम ब्रांडेड बैग्स की बातें करते हैं या फिर नेक्स्ट समर वेकेशंस में वो कहाँ घूमने जाने वाले हैं, यही उनका टॉपिक होता है। हाना को गौरिया बोलती है कि देखो मैं थोड़ी सी बोरिंग हूँ, मुझे पता है तुम भी बोर हो रही होंगी, तो तुम जा सकती हो। ये सुनकर हाना वहाँ से जाने लगती है। गौरिया भी उसी को देख रही होती है और सैड फील करती है। तभी हाना वापस आती है और बोलती है क्या तुम ये खाना पसंद करोगी? हाना को वापस आता देख गौरिया को बहुत अच्छा लगता है और हाना बोलती है वैसे भी वो लड़कियां मुझे तो बहुत ही मतलबी लग रही हैं। ये सब देखकर गौरिया को बहुत खुशी होती है कि फाइनली उसकी एक फ्रेंड भी है अब स्कूल में। फिर वो गर्ल पूछती है मैं यहाँ पर न्यू हूँ, क्या तुम मुझे स्कूल के बारे में बताओगी? तब गौरिया बोलती है क्या तुमने कभी किसी को बुली किया है या फिर तुम्हें किसी ने बुली किया है? हाना बोलती है नहीं। तो गौरिया बोलती है अब रेडी हो जाओ, स्कूल में बहुत ही सीवियर लेवल की बुलिंग होती है। वो बोलती है F4 एक रेड कार्ड दे देते हैं जिसको भी बुली करना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में किसी को रेड कार्ड मिल गया होता है और ये चीज़ पूरे स्कूल में सर्कुलेट होने लगती है। सब अपनी फेक आईडी से डिफरेंट आइडियाज़ बताते हैं कि कैसे बुली करना है। और तभी वहाँ पर F4 बॉयज़ की एंट्री होती है जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसे एक गेम की तरह खेला जाता है जिसके कुछ रूल्स हैं। क्योंकि पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं तो इनका रूल नंबर 1 है कि उसको कैमरास में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, सब कुछ बहुत ही स्मूथली होना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है जिस बंदे को रेड कार्ड रिसीव हुआ है वो लॉकर रूम से भागने की कोशिश करता है पर उसको गिरा दिया जाता है। और इस गेम का रूल नंबर 2 है कि जो भी हो इस तरीके से होना चाहिए कि वो एक्सीडेंट लगे। तब वो लड़का ऊपर देखता है, उसके ऊपर 2 बच्चे पॉट गिराने वाले होते हैं बट वो टाइम पर वहाँ से हट जाता है और बच जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तब उसका फ़ोन और बैग लेकर वहाँ से कुछ बच्चे भाग जाते हैं। अब अपना फ़ोन वापस लेने के लिए वो उनके पीछे दौड़ने लगता है। रूल नंबर 3 है कि उसको कुछ भी करके सब लोगों को मिलकर ओल्ड स्टेडियम की तरफ ले जाना होता है। तब हाना बोलती है कि ये सब होते हुए देखकर टीचर्स कुछ नहीं बोलती हैं। गौरिया बोलती है नहीं, टीचर्स के सामने सब कुछ होता है, वो कुछ नहीं एक्शंस लेते। फिर वो लड़का पहुंच जाता है ओल्ड स्टेडियम पे। वहाँ पर वो अपना फ़ोन गिरा हुआ देखता है। वो इधर उधर देखते हुए अपने फ़ोन के पास जाता है और उसे उठाता है। तब वो देखता है ये तो उसका सिर्फ फ़ोन कवर है। तभी कुछ बॉयज़ आ जाते हैं और उसको उठाकर उस स्टेडियम के अंदर ले जाते हैं। फिर हमें स्टेडियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर 3 बॉयज़ उसकी बहुत बुरी तरह से धुनाई कर रहे थे और यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं था। बाकी के सब बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं इस सीन को। तभी वहाँ पर आ जाते हैं F4 ग्रुप, जिसको देखकर सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, स्पेशली स्कूल की गर्ल्स जो कि उनको देख कर चिल्ला रही होती हैं। और यहाँ पे हमें हमारा मेल लीड दिखाया जाता है जिसका नाम थाइम है। थाइम और पूरे F4 टीम बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं बट थाइम सबसे ज़्यादा रिच होता है। तभी वहाँ पर हाना और गौरिया भी आ जाते हैं। थाइम बोलता है तुम्हारा नाम फूफा है और तुमने इतनी बड़ी गलती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब वो उस लड़के के पास जाता है और बोलता है तुम्हें पता है यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, स्टिल तुमने हमें एक्सपोज करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड की। वो लड़का बोलता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर थाइम बोलता है अच्छा, इसका मतलब तुमने इन वीडियोस का बैकअप रखा हुआ है। तभी धीरे धीरे करके वो सारी वीडियोस खुद से डिलीट होने लगती है। फूफा बोलता है कि ये तुमने कैसे किया? थाइम बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस चीज़ के लिए उसने एक टीम हायर की थी जो कि इस फ़ोन को हैक करके सारी वीडियोस डिलीट कर देते हैं। तब थाइम बोलता है बेटा तेरा तो गेम ख़त्म, और उसका फ़ोन पानी में फेंक देता है। फूफा यहाँ पर बहुत ही होपलेस नज़र आता है हमें। तभी सारे स्टूडेंट्स फूफा के ऊपर कूड़ा डालने लग जाते हैं जिस पर फूफा एक बार को
गौरिया की तरफ देखता है क्योंकि उसे पता है गौरिया को भी ये सब पसंद नहीं, बट वो अपने आप को छुड़वाता है और थाइम के पास जाकर उसको एक पंच कर देता है। थाइम उसके बाद बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसकी खूब धुनाई करने लगता है। हमारे सेकंड मेन लीड रेन को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो भी गौरिया को देखता है। फिर पूपा बीच में चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम लोग कब तक F4 की कठपुतली बनकर रहोगे, जागो तुम लोग, अपनी आंखें खोलो, ये लोग तुमसे बुलिंग करा रहे हैं। तभी कोई फूफा के सर पर बॉटल फेंक के मारता है। जो ये सब देखकर हाना भी बहुत ही स्ट्रेस्ड हो रही होती है। फिर वो 3 बॉयज़ फिर से धुलाई स्टार्ट कर देते हैं फूफा की और सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। सिर्फ हमारी गौरिया थी जो ये सब नहीं देख पाती है और भागकर स्कूल के टेरेस पर जाती है और वहाँ जाकर चिल्लाने लगती है, अपना सारा गुस्सा चिल्ला चिल्ला कर निकालती है कि ये दुनिया को आजकल हो क्या गया है और ये F4 अपने आप को समझते क्या हैं, सबसे गंदे लोग हैं ये F4। तब जाकर उसको थोड़ी शांति मिलती है और वो बोलती है अब मुझे बेटर फील हो रहा है और वो टेरेस से चली जाती है। तभी हमें वहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहीं रेस्ट कर रहा होता है। ये होता है रेन, सेकंड लीड, और वो गौरिया की इस हरकत को देखकर खुश होता है। फिर हमें कनिंग को दिखाया जाता है जो है गौरिया की बेस्ट फ्रेंड। वो उसको बोलती है कुछ मीठा खाओ तुम्हारा मुंह ठीक हो जाएगा, बट उस कैफ़े का ओनर बोलता है कि देखो तुम उनसे पंगा मत लो, वो सब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम उन लोगों से दूर ही रहो क्योंकि तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बताता है नंबर 1 पर है थाईलैंड का सबसे बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी की ओनर रोसलिन का बेटा जिसका नाम थाइम है और वो हर स्पोर्ट्स में नंबर 1 है और सब लड़कियां उसकी दीवानी हैं। तब हमारी गौरिया बोलती है कि वो 1 नंबर का बुली है, मुझे बहुत गंदा लगता है। फिर वो बोलता है नंबर 2 पर है MJ जो कि एक क्लब ओनर है और वो बहुत ही समझदार इंसान है। तब गौरिया बोलती हैं कि वो एक माफिया है, वो अपने इस बिज़नेस के पीछे बहुत सारे बैड बिजनेसेस भी चलाता है। तब वो बोलता है 3rd नंबर पे काविन है जिसकी प्रोफाइल तो कनिंग भी खोल कर देखती है। शॉप ओनर बोलता है कि ये थाईलैंड की सबसे पुरानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और ये एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। तब हमारी गौरिया बोलती हैं कि जो भी है तो 1 नंबर का प्ले बॉय ना, हर रोज़ एक नई लड़की को मिलता है और हर रोज़ एक नई लड़की को डेट करने लगता है, मैंने इससे बड़ा प्ले बॉय कभी नहीं देखा। फिर वो बोलता है नंबर 4 पे है रेन जो कि थाईलैंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल के ओनर का बेटा है। वो बोलते हैं वो तो बहुत ही शरीफ है। तब गौरिया सोचने लग जाती है हाँ वो सबसे शरीफ है लेकिन फिर भी वो F4 का मेंबर है और F4 की वजह से ही हमारे स्कूल में इतनी ज़्यादा बुलिंग होती है। जो भी गलत हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल ये चारों ही हैं। लेकिन वो मन ही मन में रेन को याद कर रही होती है, शायद वो इसको पसंद करती है। फिर शॉप ओनर उसके पास आता है और बोलता है मुझे पता है गौरिया तुम किस टाइप की लड़की हो, लेकिन प्लीज़ तुम उनसे पंगा मत लेना और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो चुपचाप से स्कूल में। फिर गौरिया को उसके घर पर दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी फैमिली बहुत ही फन लविंग दिखाई जाती है, वो लोग हर मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। तभी उसके शूज़ को देखकर उसकी मॉम बोलती हैं कि ये तो बड़े ही पुराने हो गए हैं, तुम इन्हें चेंज कर लो। लेकिन हमारी गौरिया बोलती है नहीं मॉम, अभी भी मैं इनको पहन सकती हूँ, इतने भी बुरे नहीं हैं। तभी उसके डैड बोलते हैं देखो मैं एक डिश लाया हूँ, और वो एक सस्ती पुरानी सी बेकार सी कोई डिश लाते हैं जिसको देखकर गौरिया बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलते मेरी वजह से आप लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। जिस पर उसकी मॉम बोलती है नहीं, सब हम सफ़र नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें तो बहुत प्राउड है, तुम उस स्कूल में पढ़ती हो, तुम उस स्कूल में अच्छे से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाओ। और फिर उसकी मॉम बोलती हैं हो सके तो वहाँ पर एक रिच लड़का पटा लेना। तभी जिस पर सब लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन हमारी गौरिया तो एक वहाँ पर पड़ी मैगज़ीन को देखती है जिस पे उसकी आइडल रेनीता की पिक्चर होती है। रेनीता ने भी इसी स्कूल से ग्रेजुएशन की थी, इसीलिए गौरिया ने स्कूल में एडमिशन लिया था। फिर वो कैंटीन में बैठ के रेनीता का ही वीडियो देख रही होती है अपना लंच एंजॉय करते हुए। तभी बहुत ज़ोरों से शोर होने लग जाता है। वो चेक करती है F4 के आने की वजह से सब गर्ल्स पागलों की तरह वहाँ पर चिल्लाने लग गई थी। तभी हाना आती है हमारी गौरिया के पास और वो पूछती है क्या तुम रेनीता का वीडियो देख रही हो, मुझे भी वो बहुत पसंद है, मैं भी उनकी तरह स्कूल से ग्रेजुएट होकर लाइफ में कुछ ज़रूर बनेंगे। फिर हाना हाँ बोलकर अपनी ट्रे लेकर वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी गौरिया को आवाज़ आती है किसी के टकराने की और वो देखती है हाना की टक्कर हो गई होती है थाइम के साथ और थाइम के शूज़ पर उसका खाना गिर जाता है। थाइम बोलता है तुम्हें पता भी है ये शूज़ कितने महंगे हैं। वो सॉरी बोलती है और बोलती है मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कर दूंगी, जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगी। तो वो बोलता है अच्छा मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगी। हाना रोने लगती है। वहाँ पर आसपास खड़े बॉयज़ बोलने लग जाते हैं कि चलो फिर तो तुम्हें शूज़ को चाट कर साफ़ कर देना चाहिए। थाइम बोलता है हाँ अगर तुम चाहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम
चाट कर भी साफ़ कर सकती हो। ये सब देखकर सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी गौरिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड को बुली किया जा रहा था और वो कंट्रोल नहीं कर पाती और फाइनली ज़ोर से टेबल पे हाथ मारकर खड़ी हो जाती है। अब वो रिग्रेट कर रही होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। थाइम गौरिया को देख रहा होता है। गौरिया उसके पास जाकर बोलती है, देखो तुम्हारा बहुत हो गया है, मेरी फ्रेंड से गलती से हुआ है, उसने जानकर नहीं किया है, तो तुम उसको माफ़ कर दो। तो उसकी इस तरीके से बात करने पर थाइम बोलता है, अच्छा जैसे तुम्हारा ऑर्डर, तुम चाहती हो मैं उसको माफ़ कर दूँ, ठीक है। और वो ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। तब वो हाना के पास जाता है और बोलता है, वाह तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी फ्रेंड है। फिर लॉकर रूम में जब हमारी गौरिया जाती है, वो अपना लॉकर ओपन करती है, वहाँ पर उसको मिल गया होता है रेड कार्ड। और अब ये न्यूज़ धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैलने लग जाती है कि गौरिया को रेड कार्ड मिल गया है और सब लोग अपने अपने आइडियाज़ के साथ एक दूसरे को मैसेजेस करने लग जाते हैं। और उस रेड कार्ड को देखकर गौरिया की तो हालत ही बुरी हो जाती है। वो भागकर जाती है अपनी क्लास में, सर को बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मेडिकल रूम जा रही हूँ। और मेडिकल रूम में वो रेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर दो बॉयज़ आते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं। गौरिया उन लड़कों से बहुत ज़्यादा डर रही होती है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है, बट तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती हैं। वो बोलती है तुम दोनों, जब वो बॉयज़ वहाँ से जा रहे होते हैं उन्हें विंडो में दिख जाता है कि गौरिया यहाँ से भाग चुकी है। मेडिकल रूम से निकलने के बाद गौरिया छुपते छुपते अपनी क्लास की साइड जा रही होती है, लेकिन तभी कुछ बच्चे उसको देख लेते हैं और उसको वहाँ पर बॉल्स डालकर गिरा देते हैं। फिर वहाँ से हंसते हुए भाग जाते हैं, जिस पर गौरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहे हो। वो पलट कर देखती है, वहाँ पर हाना खड़ी होती है। वो हाना को पूछती है किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना किसी ने, बट हाना उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और वहाँ उसको छोड़कर चली जाती है। तभी कोई गौरिया के ऊपर पानी डाल देता है। वो वही तीन बंदरियाँ होती हैं और वो बोलती है तुम यही डिज़र्व करती हो। गौरिया को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो छत पर चली जाती है। स्कूल में सब लोग बहुत बुरे हैं। वहाँ पर कोई उसको आवाज़ लगाता है, वो डर कर देखती है। ये तो हमारा सेकंड लीड रेन होता है। वो बोलता है आजकल तुम छत पर आने लगी हो, अब मैं आराम भी नहीं कर सकता यहाँ पर। वो बोलता है तुम ये कपड़ा यूज़ कर लो, इससे अपने आप को सुखा लो। वो वहाँ से जाने लगती है उसकी बात को इग्नोर करते हुए, बट वो उसका हाथ पकड़ के उसको वहीं पर रोक लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। तभी वहाँ पर दो गर्ल्स आती हैं। वो पूछती हैं कि आपने किसी गीली लड़की को देखा है। रैन मना कर देता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। फिर वो गर्ल्स वहाँ से चली जाती हैं। रैन बोलता है देखो अगर तुम यहाँ से निकली तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और वो ये बोल के उसको वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। गौरिया जैसे ही उस कपड़े को उठाती है, वहाँ पर उसको अपना स्केच बना हुआ दिखता है। वो वहीं पर ही रात तक वेट करती है। फिर उसको लगता है अब तक तो सब चले गए होंगे, लेकिन वो थ्री बॉयज़ अभी भी उसका वेट कर रहे थे और वो सोच रही थी ये लड़की आखिर चली कहाँ गई। तभी उन तीनों के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि होता है थाइम का, और उसने एक डेडलाइन दी होती है, जैसे उनको अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। तभी गौरिया अपने लॉकर रूम में आती है अपना बैग लेने के लिए। वो जैसे ही डर डर के लॉकर के पास जाती है, वो अपना बैग निकालती है। वो टर्न करके जा रही होती है, तभी उसकी नज़र एक सीसीटीवी कैमरा पे पड़ती है। अब वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी कुछ बॉयज़ आकर उसको जाते हैं एक लैब के अंदर। वहाँ पर वो उसके मुंह पर हाथ रखते हैं। गौरिया उसके हाथ पर काट लेती है और वो जब कैमरा ऑन करता है, गौरिया उसके हाथ पर दोबारा काट कर उसको लात मार कर गिरा देती है। उसके बाद वो दोबारा आता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। इसी खींचातानी में गौरिया के शर्ट के बटन्स भी टूट गए थे, बट तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और बोलता है ये तुम लोग कर क्या रहे हो। वो लड़का जब पलट कर देखता है, वो बताता है कि थाइम ने बोला है करने के लिए आज ही। तभी वो बोलता है देखो बहुत हो गया तुम्हारा, अब यहाँ से निकल जाओ। गौरिया बहुत डरी हुई होती है। रैन उसको वहाँ से उठाकर एक कपड़ा दे देता है और बोलता है देखो तुम्हें अब टाइम पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो बोलती है मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, वो बाहर ही मेरा वेट कर रहे होंगे, उन्होंने बोला है कि उन्हें आज के आज ही मुझे स्कूल से बाहर निकालना है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। उसको रोता हुआ रैन देख नहीं पाता है और कुछ सोचकर लाइटर से फायर अलार्म बजा देता है, जिस वजह से पूरे स्कूल के अंदर अब वाटर शावर्स ऑन हो जाते हैं। गौरिया तो रैन को बस उस हीरो वाले पोज में देखती ही रह जाती है और इधर गार्ड्स ने उन तीनों बॉयज़ को पकड़ लिया होता है। फिर रैन बोलता है अब तुम सेफ़ हो, तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, और रैन वहाँ से चला जाता है। गौरिया अब अपने घर पहुँच जाती है और अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। कनिंग का मैसेज आता है मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो बोलती है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। और तभी उसके घर वालों से वो डोर टूट जाता है और वो तीनों अंदर एंटर हो जाते हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है देखो हमें गर्ल्स टॉक करना है, तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो।
फिर गौरिया की मॉम उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है। गौरिया बताती है मॉम मैं एक रेगुलर स्कूल में जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। उसकी मॉम बोलती है बेटा थोड़े दिन कर लो बर्दाश्त, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। लेकिन गौरिया नहीं समझती है और अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लग जाती है और उसकी मॉम बहुत समझाती है, बट उन दोनों का वहाँ पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब एमजे आता है कविन के पास, वो बोलता है कि देखो न्यूज़ में भी आ गया है कि रेन ने जो वाटर शावर किया है स्कूल में उससे कुछ मिलियंस का नुकसान हो गया है। कविन बोलता है कि रेन को उस लड़की के लिए इतना करने की क्या ज़रूरत थी। पर तभी हमें टाइम को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों लड़कों को पीट रहा होता है और उन्हें पूल में फेंक देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की। तभी वहाँ पर एमजे उसको रोक लेता है और बोलता है देखो गलती किसी की भी नहीं है, तुमने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को रेड कार्ड दिया है, अब इनको नहीं पता इन्हें कितना एक्सटेंड तक जाना है, तुम अपना रेड कार्ड वापस ले लो। तभी वहाँ पर थाइम की हेडमेट यूपीन आ जाती है और वो बोलती है आपकी मॉम सिंगापुर से आ गई है। तब थाइम वहाँ से चला जाता है। एमजे बोलता है अब क्या होगा, कविन बोलता है कुछ नहीं बस देखते जाओ, अब तो बॉम्ब फूटेंगे। फिर थाइम की मॉम को दिखाया जाता है, वो सिंगापुर में इंटरव्यू दे रही होती है जिसको थाइम ने भी देखा था। तभी थाइम की मॉम वहाँ पर एंटर होती हैं और बोलती है मैं बस 3 दिन के लिए यहाँ पर स्टे करूँगी। एक मेड उनको ड्रिंक सर्व कर रही होती है बट गलती से थोड़ी सी वाइन टेबल पर गिर जाती है। तभी उसकी मॉम यूपिन को बोलती हैं कि कल से नई मेड ढूंढ लेना और इसको निकाल दो। यहाँ पर दिखाया जाता है कि थाइम की मॉम बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, इसी वजह से हमारा थाइम भी इतना ज़्यादा क्रूअल है। उसकी मॉम पूछती है स्कूल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। थाइम बोलता है नहीं मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा। उसकी मॉम बोलती है रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। जिस पर थाइम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी कार निकल पड़ता है बाहर। एक बंदा थाइम के साथ पंगे ले रहा होता है जिस पर थाइम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गाड़ी उसके आगे पार्क कर देता है और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनकी हाथापाई चालू हो जाती है और थाइम उसको बहुत पीटता है। केविन एमजे तो पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन रेन को टेंशन हो रही होती है थाइम की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि थाइम की मॉम के सेक्रेटरी ने दूसरी कार वाले बंदे का कैमरा निकाल लिया होता है ताकि कोई प्रूफ ही ना बचे। फिर हमें गौरिया और उसकी मॉम का झगड़ा दिखाया जाता है जिस पर गौरिया रूम से निकल जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। वो बाथरूम में ही अपना फ़ोन चला रही होती है अकेले बैठे बैठे। जैसे ही बैटरी डाउन हो जाती है तब तक उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो सोचती है चलो बाहर चलना चाहिए। वो जैसे ही अपने रूम में जाती है वो वहाँ पर देखती है उसके डैड ने उसके लिए एक सरप्राइज़ पैक कर रहे होते हैं। वो देखती है और कि वो उसके लिए नए शूज़ लाए होते हैं। वो उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने कुछ सेविंग्स यूज़ की हैं अपनी तुम्हें ये शूज़ देने के लिए, लेकिन उसके बाद तुम्हारा झगड़ा हो गया। देखो तुम्हारी मॉम जानती हैं तुम्हारे लिए मुश्किल है उस स्कूल में रहना, बट तुम अपने मॉम की टेंशन को समझो। वो चाहती हैं तुम्हारी फ्यूचर लाइफ अच्छी हो इसलिए उन्होंने तुम्हें वहाँ पर एडमिशन दिलाया है। और तब गौरिया को समझ में आता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है और उसके डैड उसको बहुत समझाते हैं और उसका मूड चेयर करने की कोशिश करते हैं। तभी वो रेन को याद करके खुश हो जाती है। उसको हंसता हुआ देखकर पूरी फैमिली हंसने लगती है और उसकी मॉम भी वहीं होती है। गौरिया अपनी मॉम के पास जाती हैं और बोलती है आप मॉम यहाँ क्या कर रहे हो, आओ मेरे पास आकर बैठो। और फिर इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। गौरिया का भाई बोलता है दिखाओ मैं इस पर एक लकी सिंबल बना देता हूँ और वो एक ग्रास फ्लावर बना देता है जिसको देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं चलो इस न्यू शूज़ के साथ एक सेल्फी लेते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट डे गौरिया अपने न्यू शूज़ पहनकर स्कूल आ जाती है। वो बहुत डर रही होती है अपना लॉकर खोलने में, लेकिन हिम्मत करके वो अपना लॉकर खोलती है और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पर पाउडर बॉक्स उसके शूज़ पर गिर जाता है जिससे उसके शूज़ गंदे हो जाते हैं। वो अपने शूज़ निकालती हैं और उसको साफ़ करने लगती है, बट जैसे ही वो शूज़ नीचे वापस रखकर पहनने लगती है तभी एक स्टूडेंट आता है और उसके शूज़ को किक मार देता है। वो अपना फ़ोन चेक करती है कि उसके अगेंस्ट गेम स्टार्ट हो चुका है। सब लोग उसको बुली करने के आइडियाज़ पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती और भागते भागते अपना शूज़ पकड़ने की कोशिश करती है और वो ओल्ड स्टेडियम में पहुंच जाती है। वहाँ पर थाइम उसके शूज़ को अपने पैर के नीचे दबाकर खड़ा होता है और यहाँ पर F4 के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। थाइम बोलता है तुम सब लोग ये कर क्या रहे हो और उसका शूज़ उठाता है। बोलता है तुम लोग इतना बोरिंग गेम खेल रहे हो, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, तुम सब लोग कब मैच्योर होंगे। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है गौरिया को उसका शूज़ रिटर्न करने के लिए। गौरिया को थाइम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, बट फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी शूज़ को दूर कर देता है थाइम और बोलता है ये तो कूड़ा है ना, ट्रैश को तो डस्टबिन में होना चाहिए, बट उससे पहले मैं इसको डिस्पोज कर देता हूँ अच्छे से। और वो अपनी पॉकेट से कटर निकाल के गौरिया के न्यू शूज़ को कट करने लग जाता है। ये सीन पूरा स्कूल बहुत एंजॉय कर रहा होता है।
थाइम गौरिया का शूज़ कट करते हुए बस उसके फेस को ही देखे जा रहा था क्योंकि गौरिया के रोते हुए फेस को देखकर थाइम को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। फिर वो बोलता है कूड़ा तो कूड़े में होना चाहिए, और वो पीछे पड़े ड्रम में उसके शूज़ को फेंक देता है। और रेन को भी ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो थाइम का फ्रेंड है। पर गौरिया हार नहीं मानती है और आगे बढ़ के उस ड्रम में से अपना शूज़ निकाल लेती है। उसको देखकर सब स्कूल के स्टूडेंट्स बोलते हैं छी ये कितना गंदा है, बट वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती और उस फटे हुए शूज़ को ही निकाल कर पहन लेती है। थाइम वापस उसके पास आता है और बोलता है तुम ये फटा हुआ शूज़ क्यों पहन रही हो। तभी बेचारे को पता नहीं होता उसके साथ क्या होने वाला है और उसको पड़ती है एक फ्लाइंग किक। गौरिया से ज़बरदस्त फ्लाइंग किक खाकर बहुत दूर जाकर गिरता है थाइम। सब लोग देखकर सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये थाइम के साथ क्या हो गया, क्योंकि थाइम के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। थाइम ज़मीन पर गिर जाता है और गौरिया उसके ऊपर चढ़ जाती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बुली करोगे और मैं डर कर भाग जाऊँगी? मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। और थाइम तो सिर्फ गौरिया को देखे ही जा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। गौरिया उसको सुनाती रहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। ये सीन देखकर रेन को तो बहुत हंसी आने लगती है और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।